हेलो गाइस, वेलकम टू वन शॉट रिवीजन। आज हम पढ़ रहे हैं एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये वन शॉट वीडियोस मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बार जब ये वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे ये सब्जेक्ट किस बारे में है। और जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो 1 घंटे पहले आप ये वीडियो देख सकते हो तो आपको एक बारी रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि जब मैं भी एग्ज़ाम देने जाता हूँ मेरे को कोई ऐसी वीडियो चाहिए होती है कि यार एकदम से मेरे को क्विकली वो सब कुछ समझा दे, तो ये वीडियो का मतलब वही है। तो बिना किसी उसके स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 सिलेबस जो है मैं ये वाला फॉलो कर रहा हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग करी क्यों जाती है? एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, टू इन्फॉर्म, परसुएड और रिमाइंड कस्टमर्स अबाउट प्रोडक्ट और सर्विसेज। उसके बाद है रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में 4 P आते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। आप उसको मार्केटिंग के साथ मिक्स कर दोगे तो वही हो गया। एडवर्टाइजिंग सपोर्ट्स द 4 Ps बाय प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, बूस्टिंग डिमांड एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस। उसके बाद है सिमुलेशन ऑफ डिमांड। डिमांड को सिमुलेट करना। एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंसेस कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड इंक्रीज डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स। उसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? इट अफेक्ट्स कंज्यूमर बिहेवियर, ब्रांड अवेयरनेस, सेल्स एंड मार्केट कंपटीशन। डिटरमाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स। Setting clear goals help define what the ad campaign should achieve. Example, brand recall और conversion। कि हम गोल्स को क्यों डिटरमाइन करें, क्या ज़रूरत है उनकी, ताकि हमें पता लग जाए कि एक ऐड क्या करना चाहता है और कहाँ कैसे जाना चाहता है। उसके बाद है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड इन्फॉर्मिंग, परसुएडिंग, रिमाइंडिंग एंड रीइंफोर्सिंग कस्टमर्स। उसके बाद है DAGMAR अप्रोच, डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट, फोकस ऑन सेटिंग मेजरेबल एड गोल्स। उसके बाद है हिरार्की इफेक्ट मॉडल। दिस मॉडल एक्सप्लेन्स द स्टेजेस अ कस्टमर गोज थ्रू फ्रॉम अवेयरनेस टू परचेज। मॉडल का एक डायग्राम भी है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पॉज करके एक बार ही देख लो। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ टारगेट ऑडियंस, कि टारगेट ऑडियंस कौन है। आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक ग्रुप द एडवर्टाइजिंग इज एम्ड एट। उसके बाद है मैसेज डिसीजन, जिसमें कंटेंट, स्ट्रक्चर, सोर्स और फॉर्मेट आता है। क्राफ्टिंग द मैसेज इंक्लूड्स व्हाट टू से, मतलब कंटेंट, हाउ टू से विच इज द स्ट्रक्चर, who says it, the source, the credibility, and the presentation format in which it will be presented. Appeals in advertising. Appeals can be emotional, rational, moral, fear based to influence consumer customer response। क्या होता है, कभी कभार कॉमेडिकली होता है, कभी इमोशनल होता है। वो सारी हो गई अपील्स, कि आप कैसे एक एडवर्टाइजिंग को आप जो है दिखाते हो, उसकी अपील्स कैसे रखते हो अपने कस्टमर्स के आगे। मैसेज टैक्टिक्स, कॉपी राइटिंग। इट इन्वॉल्व्स राइटिंग परसुएसिव एड कंटेंट दैट अलाइंस विद कैंपेन गोल्स। जो ऐड आते हैं उसमें कुछ टैगलाइंस, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, उसी को कॉपी राइटिंग करते हैं, कहते हैं। उसके बाद है डिटरमाइनिंग मीडिया प्लान, चूजिंग व्हेन, वेयर एंड हाउ ऑफन द एड विल अपीयर टू रीच द टारगेट ऑडियंस। उसके बाद है मीडिया डिसीजन, टाइप ऑफ मीडिया। मीडिया इंक्लूड टीवी, प्रिंट, रेडियो, ऑनलाइन, आउटडोर, ईच विद यूनिक रीच एंड कॉस्ट। सबकी कॉस्ट अलग होती है, सब की रेंज, एक रीच अलग होती है। उसके बाद है रीच, फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट। रीच इज हाउ मेनी पीपल सी द एड, frequency is how often they see the ad, impact is the impression created on the minds of the viewers। उसके बाद है factors influencing choice of media। It includes budget, target audience, product type, media cost and reach। Methods of setting advertising budget। Budget can be set by the percentage of sales, objectives and tasks or competitive parity। उसके बाद है इवेल्युएटिंग
एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, कि आपकी जो एडवर्टाइजिंग है उसकी इफेक्टिवनेस कैसी थी, उसको इवेल्युएट करना है। असेसमेंट ऑफ हाउ वेल एन एड मीट्स इट्स ऑब्जेक्टिव यूजिंग मेट्रिक्स लाइक रिकॉल एंड ROI विच इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरिंग इफेक्टिवनेस। क्यों ये इम्पोर्टेंस है? इट helps justify spending, improve future campaigns and access ROI। मतलब कि आपको जब अगली बारी उसके लिए ऐड बनाना है तो आपको एक जस्टिफिकेशन मिल जाएगा कि हमें इसमें कितना इन्वेस्ट करना है नेक्स्ट टाइम। अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो यस हम फिर से करेंगे, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा तो हम थोड़ा उसको एडवर्टाइजिंग पे ध्यान देंगे, उसको मार्केट करने पे ध्यान देंगे रादर देन उस पर खुला पैसा खर्च करने के। उसके बाद है लीगल, एथिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इंडिया। एडवर्टाइजर मस्ट फॉलो ASCI गाइडलाइंस, जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है। अवॉइड मिसलीडिंग क्लेम्स एंड रिस्पेक्ट कल्चरल नॉर्म्स। बहुत सारे कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, उनको रिस्पेक्ट करके ही आप जो एडवर्टाइजिंग होती है वो बनाओ, क्योंकि हर कंट्री का कल्चर अलग होता है और एक्सेप्टेंस अलग होती है। उसके बाद है यूनिट 3, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। अभी हम एडवर्टाइजिंग कर रहे थे, अब हम आ गए हैं सेल्स प्रमोशन पे। सेल्स प्रमोशन पर्सनली करी जाती है, एडवर्टाइजिंग फॉर मास पीपल करी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने की कोशिश करी जाती है। सेल्स प्रमोशन पर्सनली जाके करा जाता है। इट इंक्लूड शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स टू एनकरेज परचेज और सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। नेचर and scope of sales promotion. It involved tools like discount, coupons, contest used to boost sales temporary। एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है इसका अगर आपको सेल्स को बढ़ाना है, और ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो अपनी सेल्स प्रमोशन के टाइम पे। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। प्रोज हो गए, मतलब एडवांटेज हो गई क्विक सेल्स बूस्ट, ब्रांड एक्सपोजर, और कॉन्स हो गए शॉर्ट टर्म इफेक्ट, पॉसिबल ब्रांड डिल्यूजन। हो सकता है लोग सोचने लग जाए यार ये तो चीप ब्रांड है बहुत, इसका प्रोडक्ट नहीं लेते तभी ये सस्ते में बेच रहा है, या अच्छा नहीं है प्रोडक्ट तभी सच्चे में बेच रहा है, सस्ते में बेच रहा है, तो वही हो गया। उसके बाद है सेल्स प्रमोशन एंड मार्केटिंग मिक्स, वही 4 पीस आ गए। इट सपोर्ट्स अदर मिक्स एलिमेंट्स स्पेशली प्राइसिंग एंड प्लेस बाय ड्राइविंग इमीडिएट एक्शन। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग बिल्ड्स ब्रांड इमेज, सेल्स प्रमोशन triggers immediate action, both complement each other। Target audience, identifying who the promotion is meant to influence, consumers, dealers और retailers। ये हमने वो अपने कंज्यूमर्स के लिए करा है, अपने डीलर्स के लिए करा है, या अपने रिटेलर्स के लिए ऑफर निकाला है। उसके बाद है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स इंक्लूड इंक्रीजिंग ट्रायल, क्लियरिंग इन्वेंट्री और इंक्रीजिंग परचेज वॉल्यूम। इम्पैक्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन कैन लीड टू शॉर्ट टर्म सेल्स स्पाइक्स, ब्रांड स्विचिंग और इंक्रीज्ड ब्रांड एंगेजमेंट। उसके बाद है डिजाइनिंग सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजीज, involved setting objectives, selecting tools, scheduling and budgeting। कस्टमर ओरिएंटेड टूल्स, मतलब ये जो कस्टमर के टूवर्ड्स यूज़ होते हैं टूल्स वो हैं कूपन्स, कंटेस्ट, रिबेट्स, फ्री सैम्पल्स एम्ड एट एंड यूज़र। ट्रेड डीलिंग्स एंड रिटेल प्रमोशन, ये जो है कस्टमर के लिए करा गया। अब ये अलग है, incentives offered to wholesalers and retailers like discounts or displays। Analysis of various schemes, assessing which scheme, i.e. मतलब that is buy one get one या lucky draw are most effective, कि कौन सी स्कीम ज़्यादा काम आएगी। सेल्स प्रमोशन इन B2B, B2C and service setting, tactics differ by target कंज्यूमर्स, बिजनेसेस और सेल्स सर्विसेज। मतलब आप कंज्यूमर्स के लिए अलग यूज़ करते हो, बिजनेसेस के लिए अलग यूज़ करते हो, और जो इनटेंजिबल होते हैं, जो सर्विसेज होती हैं जैसे हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, उन सब के लिए आप सेल्स प्रमोशन कैसे निकालते हो। जैसे जिम,
जिमिंग एक इंटेंजिबल वो हो गया, जो प्रोडक्ट हो गया, इंटेंजिबल प्रोडक्ट हो गया, एक सर्विस हो गई। तो अब उसमें देखते हो जो सब्सक्रिप्शंस मिलती है वो सब। उसके बाद है मैन्युफैक्चरर प्रमोशन प्लानिंग प्रोसेस। स्टेप्स इंक्लूड सेटिंग गोल्स, चूजिंग टूल्स एंड कोऑर्डिनेटिंग विद रिटेलर्स। कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे एक प्रमोशन प्रोसेस करता है, मतलब वो भी तो प्लानिंग करता है कि अपना प्रोडक्ट कैसे आगे बेचा जाए। तो वो किसके साथ मिलके करता है? रिटेलर्स के साथ। रिटेल रिटेल प्रमोशन प्लानिंग प्रोसेस ये मैन्युफैक्चरर कर रहा था, ये रिटेलर कर रहा है। टेस्टिंग द प्रोग्राम, पायलट टेस्टिंग हेल्प्स इवेलुएट प्रमोशनल स्ट्रेटजीज बिफोर फुल लॉन्च। उसके बाद है रिव्यू एंड इवेल्युएशन ऑफ सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजीज, इन्वॉल्व्स मेजरिंग द आउटकम्स लाइक सेल्स अपलिफ्ट एंड कस्टमर एंगेजमेंट पोस्ट कैंपेन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।